नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर वो बात करता है हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स, बट ऑल्सो इसके साथ टॉम एस्पिनल लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा की बात भी करता है। जहां पर जॉन जोन्स से स्टार्ट करें तो टॉम एस्पिनल का ये कहना था कि जिस वे से जॉन जोन्स ने स्टीफे मियोचिच को बीट किया वो नो डाउट काफी इंप्रेसिव था, बट जब उससे फाइट करने की बात आती है तो वो स्टीफे नहीं है, वो कंप्लीट डिफरेंट गेम को लेके आता है जहां पर उसके पास स्पीड है, एग्रेशन है एंड ऑल्सो स्टीफे से बहुत ज्यादा पावर है। तो वो नेक्स्ट ईयर आ रहा है अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट बेल्ट को विन करने के लिए, जहां पर रीसेंट टाइम में ये पहली बार हो रहा है जिधर दो हेवीवेट फाइटर्स फाइट करने वाले, दोनों के पास ही बेल्ट है और वो आ रहा है दोनों ही बेल्ट्स को विन करने के लिए। 2025, Tom Aspinall, John Jones unifying the heavyweight belts. Good fight against Stipe. Let's remember, I ain't Stipe. Completely different, and I possess a whole different attribute of skills, aggression, speed, power, and everything else to Stipe Miocic. So, but I'm coming for both of them belts, and 2025 is when it's going to happen. और अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा टॉम एस्पिनल चाहता है कि नेक्स्ट ईयर फाइट हो, तो यहाँ पर टॉम उस फाइट का नाम लेता है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा वर्सेस मैगोमेड अंकलाइव की फाइट। उसकी ओपिनियन में ये वाली फाइट नेक्स्ट ईयर की सबसे बड़ी फाइट में से एक बन सकती है, और लाइट हेवीवेट डिवीजन की तो डेफिनेटली सबसे बड़ी फाइट बनेगी, जहां पर एक साइड मैगोमेड अंकलाइव है जो साउथ पर रेसलर है, वेरएस दूसरी साइड नॉकआउट मर्चेंट एलेक्स परेरा है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर सबसे पहले रूमर स्टार्ट होता है कि मे बी यूएफसी जस्टिन गेची वर्सेस डैन हुकर की फाइट को बुक करवाने का देख रही है। और फिर उसके बाद जस्टिन गेची ट्विटर में किसी का रिप्लाई देता है जहां पर उस पर्सन ने कहा था कि वो क्रिसमस में चाहता है जस्टिन गेची वर्सेस डैन हुकर की फाइट बुक हो जाए, और इसका रिप्लाई देते हुए जस्टिन गेची कहता है मेरी क्रिसमस यू फिल्थी एनिमल। अब इसका यही मतलब है कि इनडायरेक्टली जस्टिन गेची ने एग्री कर लिया है कि वो डैन हुकर के साथ फाइट करेगा। और इसी ट्वीट के कुछ ही देर के बाद ये रिपोर्ट आती है कि जस्टिन गेची वर्सेस डैन हुकर की जो फाइट है उसे यूएफसी टारगेट कर रही है यूएफसी 313 में, जो होने वाली है 8 मार्च को। इस फाइट को देखने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि दोनों फाइटर्स स्टैंड और बैंग करने वाले फाइटर्स हैं। जहां पर डैन हुकर वर्सेस डस्टिन पोरियर की फाइट में हमने देखा ही था कि वो कितनी ज्यादा इंसेन और फाइट ऑफ द ईयर गई थी, वैसा हु नोस मे बी हमें यहां पर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि दोनों ही फाइटर्स तो फाइट में बैक डाउन नहीं करने वाले हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक फनी चीज के बारे में, जो टाइसन फ्यूरी वर्सेस ओलेक्जेंडर यूसिक का फेस ऑफ है, जिधर तुम लोग बिलीव नहीं करने वाले हो कि इन दोनों का जो फेस ऑफ हुआ वो 11 मिनट से भी ज्यादा का था। स्ट्रेट 11 मिनट्स ये दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, जहां पर दोनों को पहले सेपरेट करने की ट्राई की, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद बीच में कार्ड को लाया गया ताकि दोनों फाइनली ब्रेक कर लें अपना आई कॉन्टैक्ट, बट वो भी फेल हो गया। और बेसिकली फिर 11 मिनट के बाद दोनों को अलग अलग खींचना पड़ा, बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बट फाइनली ये चीज ओवर होगी, जहां पर टाइसन फ्यूरी फिर थोड़ी सी ट्रैश टॉक करने लग पड़ा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड की, जहां पर रिसेंटली वो किसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और फिर ट्रेन करने के बाद जब वो अपने वेट को देखता है तो शॉन स्ट्रिकलैंड का वेट निकल के आता है 223 पाउंड्स। तो राइट नाउ अभी 100 किलो से भी ज्यादा शॉन स्ट्रिकलैंड का वेट है, बट उसकी जो ट्रिकस के साथ फाइट होने वाली है वो 185 पाउंड्स मिडिलवेट डिवीजन यानी कि 84 किलोस में होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अभी शॉन स्ट्रिकलैंड को बहुत ज्यादा वेट कट करना है। ऑल्सो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि फाइट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जहां पर आई बिलीव कि जैसे इस्लाम महाचेव और एलेक्जेंडर की फर्स्ट फाइट में ज्यादा टाइम रिकवरी का नहीं मिला था, यानी कि सिर्फ 24 या फिर 28 आवर्स मिले थे, जहां पर नॉर्मली मिलते हैं 34 से 36 आवर्स। तो ये चीज शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए मुश्किल भी हो सकती है कि क्योंकि वो इतने ज्यादा वेट का है, तो जब वो एकदम से इतने सारे वेट को कट करेगा तो मे बी ये जो लेस टाइम फ्रेम है यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड वेन के बाद प्रॉपर वे से वेट को पुट ना कर पाए। तो ये चीज भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर वैसे तो इजराइल अदसानिया के सामने शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये चीज कर ली थी, बट अब शॉन स्ट्रिकलैंड को 223 पाउंड्स का देखते हुए मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा वेट है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कोबी कविंगटन और गिलबर्ट बर्न्स के बारे में, जहां पर रिसेंटली जिसको नहीं पता तो बेसिकली गिलबर्ट बर्न्स और रिटायर्ड फाइटर चेल सनन के बीच में थोड़ी सी राइवलरी चल रही है, जिधर एक इंटरव्यू में चेल सनन बोल देता है कि गिलबर्ट बर्न्स रिटायर हो चुका है, वो नो लॉन्गर यूएफसी में फाइट करने वाला है। और ये सुनकर गिलबर्ट बर्न्स थोड़ा सा एंग्री हो गया था और वो बेसिकली ट्वीट करते हुए चेल सनन का प्राइवेट नंबर ही लीक कर देता है।
तो इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ जारी थी, जहां पर अब सीन में आता है कोबी कविंगटन, जिधर वो कहता है कि चेल सोनन की तरफ से वो रेडी है गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट करने के लिए। अब जैसे ही कोबी की ये वीडियो आई, गिलबर्ट बर्न्स इसके रिप्लाई में मल्टीपल ट्वीट्स करता है, जहां पर सबसे पहले तो वो कोबी के ब्रोकन जॉ को शो करता है और फिर उसके बाद कोबी को कहता है क्या वो रेडी है अप्रैल के मंथ में फाइट करने के लिए, जहां पर एंड में गिलबर्ट बर्न्स कहता है कि अप्रैल में फाइट करते हैं, साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बट उसे पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर रिसेंटली काय कारा फ्रांस का इंटरव्यू आता है, जिधर वो बात करता है मेनेल काप की, जहां पर काय कारा से पूछा जाता है कि मेनेल काप ने उसे रिसेंटली विन करने के बाद कॉल आउट किया, तो क्या वो मेनेल काप के साथ फाइट करेगा, जहां पर इसका रिप्लाई देते हुए काय कारा फ्रांस बोलता है कि मेनेल काप एक ऐसा फाइटर है जिसे बस ट्रैश टॉक करने आती है, बट एक्चुअली में वो कुछ उसका कर नहीं सकता, जहां पर कैमरा के सामने तो वो बहुत बोलता है बट बिहाइंड द कैमरा वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो फॉर श्योर मेनेल काप के साथ एक दिन फाइट करेगा, बट एज ऑफ नाउ वो फोकस कर रहा है कि वो फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा के साथ फाइट करे। तो अब इस चीज का रिप्लाई देते हुए मेनेल काप काफी एंग्री है, जहां पर वो ट्वीट करता है कि अगर उनकी फाइट हो जाती और कैमरास नहीं होते तो वो अभी तक अनकॉशियस पड़ा होता। ये चीज डीप डाउन काय कारा फ्रांस भी जानता है, जहां पर काय कारा एक बिच है और फिर उसके बाद तुम पढ़ ही सकते हो कि मेनेल काप ने क्या बोला है। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द फाइट टू मेक, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पहले से राइवलरी बनी हुई है, जहां पर आई थिंक सो ये दोनों फाइटर्स 2 बार शेड्यूल हुए थे फाइट करने के लिए, बट दोनों बार फाइट कैंसिल हो गई और इसी के चलते दोनों के बीच में जो राइवलरी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो व्हाई नॉट मेक दिस फाइट, ये फाइट हो सकती है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर और बेसिकली ये फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।